हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू भारतीज योगा। आज हम सीखेंगे गोमुख आसन। इसे इंग्लिश में काउ फेस पोज भी बोलते हैं। गोमुख आसन। गोमुख आसन का मतलब होता है गौ मतलब गाय और मुख मतलब मुंह, तो गाय के मुंह के समान आसन। तो चलिए इसको करते कैसे हैं और इसके क्या फायदे हैं वो जानते हैं। तो इस आसन को करने के लिए आप सबसे पहले क्रिस क्रॉस करके अपनी लेग्स को सीधे बैठ जाइए। उसके बाद लेफ्ट लेग को इन कीजिए। उसके बाद राइट लेग उसके ऊपर ऐसे खींच कर लेकर जाइए, ठीक है। उसके बाद अपना राइट हैंड लीजिए, पीछे की ओर लीजिए और लेफ्ट हैंड से इसको पकड़ने की कोशिश कीजिए। छाती चौड़ी कीजिए जिससे कि आपके फेफड़ों में हवा जाएगी। और इसको फिर उसके बाद नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है आपको 10 से 12 बार। उसके बाद नॉर्मल अवस्था में आ जाइए। जैसे बहुत लोग होते हैं इस पोज में ज़्यादा देर तक बैठ नहीं पाते हैं, तो वो लोग इसे जितनी देर तक कंफर्टेबल हो उतनी देर तक करें। उसके बाद इसकी धीरे धीरे रिपीटेशन बढ़ाएं और इसको आप कर सकते हैं 2 से 3 बारी। अब मैं इसे आपको पीछे से करके दिखाती हूँ। काउ पोज में बैठ जाइए। उसके बाद राइट हैंड लीजिए पीछे की तरफ, लेफ्ट हैंड से इसको पकड़ने की कोशिश कीजिए और जितना खिंचाव हो सके उतना महसूस कीजिए और एक दूसरे के हाथ को, इस हाथ को पकड़ने की कोशिश कीजिए। जब आप इन हाथों को पकड़ने की कोशिश करेंगे तो इससे आपकी मांसपेशियां मजबूत होंगी, खिंचाव आएगा आपके हाथों में, कंधों में। तो आप इस खिंचाव को महसूस कीजिए और फिर नॉर्मल ब्रीदिंग कीजिए 10 से 12 बार। उसके बाद आप अपनी नॉर्मल अवस्था में आ जाइए। क्योंकि आपको नेक्स्ट रिपीटेशन करना है इसीलिए आप इस अवस्था में बैठे रह सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल हो तो, और अगर कंफर्टेबल नहीं है तो फिर से आप पैर स्ट्रेट कर सकते हैं और फिर दोबारा से इस अवस्था में आ सकते हैं। तो अब मैं आपको इसको साइड से करके दिखाती हूँ। पैर को क्रिस क्रॉस कीजिए, लेफ्ट को अंदर की साइड लीजिए, राइट को पीछे की साइड लीजिए, हाथ को पीछे की साइड और लेफ्ट हैंड को इससे पकड़ने की कोशिश। नॉर्मल ब्रीदिंग। ये फेफड़ों के लिए एक बहुत ही अच्छा योगाभ्यास है और श्वसन से संबंधित रोगों में सहायता करता है। ये छाती को पुष्ट बनाता है और फेफड़ों की सफाई करते हुए इसकी क्षमता को बढ़ाता है। इसलिए अस्थमा से पीड़ित रोगियों को नियमित रूप से इस आसन का अभ्यास करना चाहिए। बाहों की मजबूती के लिए अगर आपको पीठ एवं बाहों की पेशियों को मजबूत बनाना हो तो इस आसन का अभ्यास ज़रूर करें। कूल्हे के दर्द में राहत, अगर आप हिप्स के दर्द से परेशान हैं तो इस आसन का अभ्यास करें। रीढ़ की हड्डी के लिए ये रीढ़ को सीधा रखने के साथ साथ इसको मजबूत भी बनाता है। बवासीर को रोकने के लिए ये बवासीर के लिए बहुत ही उपयोगी योगाभ्यास माना जाता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए इस आसन के अभ्यास से आप बहुत सारी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं, जैसे कंधे की जकड़न, गर्दन में दर्द और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के लिए, लैंगिक परेशानियों को दूर करने में यह आसन बहुत ही कारगर है। ये स्त्री रोगों के लिए भी बहुत लाभदायक है। कमर दर्द में इसके नियमित अभ्यास से आप कमर दर्द की परेशानियों से राहत पा सकते हैं। यकृत एवं गुर्दों के लिए यह आपके यकृत एवं गुर्दे को स्वस्थ रखने में अहम भूमिका निभाता है। शरीर को लचकदार बनाने में यह आसन करने से शरीर सुडौल एवं लचकदार बनता है। मधुमेह के लिए यह आपके पैनक्रियास को उत्तेजित करता है और मधुमेह के कंट्रोल में सहायक है। यह छाती को खोलता है और आपके पोस्चर या सामान्य बैठने और खड़े होने की मुद्रा में सुधार लाता है। ये पैर में ऐंठन को कम करता है और पैर की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। यदि 10 मिनट या अधिक के लिए आप इसका अभ्यास करें तो ये थकान, तनाव और चिंता को कम करेगा। ध्यान रहे कि अभ्यास की अवधि धीरे धीरे ही बढ़ाएं।
ये दृढ़ इच्छा शक्ति का विकास करता है। अब इसकी सावधानियां, अगर आपको कंधे, गर्दन, घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द है तो आप इस आसन को ना करें। अगर आप पीठ दर्द से पीड़ित हैं तो इस आसन को करने से पहले आप डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। अगर आप गर्भवती महिला हैं तो पहले के 3 माह से इस आसन को ना करें। अगर आपके बवासीर से खून आ रहा है तो आप इस आसन को ना करें। अगर पीठ के पीछे हाथ को पकड़ने में परेशानी हो रही है तो ज़बरदस्ती ना करें। रीढ़ की हड्डी में किसी भी प्रकार की समस्या या दर्द हो तो इस आसन को प्लीज़ ना करें। गोमुख आसन करने से पहले सुप्त पादंगुष्ठासन, बद्ध कोणासन, वीरासन, तितली आसन जरूर करें। गोमुख आसन करने के बाद यह आसन करें मरीच्यासन, गरुड़ासन, पद्मासन। अब वापस अपनी अवस्था में आ जाइए। तो दोस्तों ये था गौमुख आसन। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप मेरे साथ योगा करना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।